देखो अभी हम क्या होता है इसको त्रिकोणमिति शब्द जो है, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोणी होता है, मिति का मतलब शब्द से संयोग से बना है। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है? त्रिभुज की माप, यानी त्रिभुज के माप के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 गो भुजा और 3 गो कोण। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या आखिर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज रहेगा तो डेफिनेटली है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे कि ये मेरा है 90 डिग्री का कोण। ये कितना है? 90 डिग्री का कोण है। अब जो है, अब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, ये हमारा कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हिपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस का मतलब आधार। अब ये तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो गया? कर्ण। और ऐसे याद नहीं रहेगा तो जो भी अगर समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें जो भी तिरछी रेखाएं रहेगी, तिरछी भुजाएं रहेगी, वो हमेशा हमारा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। ठीक है, अब जब कर्ण हो जाता है तब बात आती है लंब और आधार को। ठीक है, लंब कौन है? ये लंब है कि ये लंब है, इसके लिए। ठीक है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए आपको, ये तो आपका 100% श्योर है कि अगर 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने में आपका रहेगा कर्ण। लेकिन लंब और आधार होने के लिए आपको कोण को, किस कोण का मान निकालना है, किस कोण के लिए आप लंब आधार खोज रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मान लिया जैसे कि आप अगर ये कोण सी के लिए खोज रहे हैं, यानी कि ये कोण के लिए, तो जिस कोण का वैल्यू निकालना, ये मान निकालना, उसका जो सामने वाला भुजा रहेगा, यानी सम्मुख भुजा, तो इस कोण का मान निकालना, इसका सामने वाला भुजा कौन होगा? ये वाला होगा। ये वाला हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि आपका 90 डिग्री के सामने में कर्ण है। ठीक है, लेकिन जिस कोण का माप निकालना है, जिस कोण के बारे में जानना है, तो उसके सामने में, तो सामने में ये भुजा है या ये भुजा है? ए बी है कि बी सी है? सी के सामने ए बी है, तो ये हमारा सम्मुख कोण हो गया, यानी सी का ये हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, अब जब एक बार लंब हो गया तो जो कोण निकालना उससे संलग्न, यानी जो उससे सटा हुआ है, तो इससे सटा हुआ कौन है? ये भुजा है, ये हमारा हो जाएगा आधार। देखो बाबू, ये आपका बार बार कह रहे हैं कि ये फिक्स रहता है, कर्ण आपका फिक्स हो जाएगा। कब? जब 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा तब। और जब समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण होना ही है, इसमें तो कोई कंजूसी है ये नहीं। तो ये 90 डिग्री है, इसका सामने ये, लेकिन ये दोनों क्या होता रहता है? चेंज हो जाएगा। लंब और आधार क्या होता है? एक्सचेंज होता है कोण के चलते। जैसे कभी सी कोण ले रहे थे, ये वाला कोण ले रहे थे, तब ये भुजा हमारा लंब हुआ और ये भुजा आधार। अब जब ये कोण लीजिएगा ना तो एक्सचेंज हो जाएगा। यही त्रिभुज देखो, ये है, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अच्छा, कर्ण कहलाएगा, गलती कर दी। ये हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण। अभी इसके लिए बताए थे, जब ये कोण लिए थे तो ये लंब हो गया और ये आधार। अगर हम कोण ए को लिखेंगे तो अब इसका सम्मुख कोण कौन होगा? सम्मुख कोण ये है हमारा, इस कोण, सॉरी सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? ये बीसी। तो हमारा बीसी क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा लंब। अब इससे संलग्न, संलग्न यही ना ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो जब भी अगर हम लोग समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये 3 चीज रहेगा, एक कर्ण रहेगा, आधार रहेगा, लंब रहेगा, आएगा कोण 90 डिग्री का रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, अब याद रखिएगा जब तक इसको फिक्स नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जो आगे का जो अनुपात हम लोग मान निकालेंगे वो आपका नहीं निकलेगा, वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये दोनों आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये कब फिक्स होगा? जिस कोण का माप निकालेंगे उससे। हमेशा याद रखिए, फिर से एक बार बोल देते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो रहेगा वो कर्ण रहेगा। ऐसे याद नहीं रहता है तो कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें जो भी तिरछी रेखा रहेगा वो हमारा कर्ण होगा। और आप जब कोण, अब लंब आधार की चर्चा करेंगे तो वो फिर कोण को देखना पड़ेगा कि किस कोण को लेंगे। जैसे यहाँ पे एक कोण ले रहे थे तो लंब हो गया, इसका सामने वाला भुजा ये है बीसी, तो बीसी हो गया लंब, और आधार हो गया ए बी, इसके संलग्न में है ए बी, तो ए बी हो गया आधार। और यहाँ पे हम लोग सी कोण निकाल रहे थे तो इसके सम्मुख भुजा था ए बी, तो ए बी हो गया लंब, और इसके संलग्न में है बीसी, तो बीसी हो गया आधार। और इसमें भी हमारा फिक्स था कर्ण यही ए सी, और इसमें भी फिक्स है ए सी। ठीक है,
अब इन्हें समझ लेना कि ए बी सी सभी में ए बी सी आ जाएगा, हो सकता है पी क्यू आर रहे वो अलग है, ठीक है। ये तो हम अपने से लिखे कि ए बी सी, चलो एक त्रिभुज मान लिए। अब बात आती है, ये तो समकोण त्रिभुज हो ही गया, लेकिन इसमें अगर मान लिया जाए कि आपको लंब दे देगा, आधार नहीं रहेगा मालूम, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। कर्ण दे देगा, लंब आधार नहीं मालूम रहेगा, तब इसके लिए भी एक परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है। इस परिमेय का नाम है पाइथागोरस। क्या है? इसको याद रखिएगा, पाइथागोरस, ठीक है। इसमें इसका कहना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही तीनों में से एक को कोई मालूम नहीं रहेगा, दो को मालूम रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो कर्ण को हम लोग क्या बोले थे? हिपोटेनस, यानी कि एच, यानी एच स्क्वायर। लंब को क्या बोले थे? परपेंडिकुलर, यानी कि पी का स्क्वायर। आधार को क्या बोले थे? बी, यानी कि बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर एक को कोई भुजा मालूम है, मान लिया जैसे आधार और कर्ण मालूम है, तो आप लंब निकाल लीजिएगा। लंब और आधार मालूम है, कर्ण निकल जाएगा। कर्ण आधार मालूम है, लंब निकल जाएगा। लंब आधार है तो कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। इससे अब आगे है कि इसमें हम लोग जो है ना अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, 6 होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है। अब देखो, अब इस साइन को थोड़ा सा लंबा होता है तो इसलिए हम लोग मैथ में क्या यूज करेंगे? SIN, साइन, ठीक है। अब कोसाइन में क्या यूज करेंगे? कोसाइन को कोस पढ़ेंगे। साइन को साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, और कोसेकेंड को कोसेक, और सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कोट, ठीक है। अब ये क्या? ये आपका 6 गो अनुपात है। इससे ज्यादा अनुपात हम लोग त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यही 6 अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसी 6 से हम लोग सारा सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए, ये गो त्रिभुज यहाँ फिर लिए हैं, चित्र 1.1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ चित्र बगल में था इसलिए कि ताकि समझ में आए। ये जो भी लिखे हैं इस चित्र से लिखे, ठीक है। अब ये चित्र में क्या बनाए हैं? आकृति 1.1 में आकृति ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज लिए हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, यानी कोण इसके लिए, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ABC, ठीक है। अब ये भुजा क्या कहलाएगा आपका? क्या बोले थे? 90 डिग्री सामने में कर्ण, ये कर्ण हो गया। और जब ये कोण लेंगे ये क्या कहलाएगा? आधार कहला जाएगा। कितना अच्छा करता है आधार। क्या बोले? जिस कोण को निकालना है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा को लंब। आई बेचारा नीचे बचल है, आधार, ठीक है। इसको कह देंगे P, नहीं, इसको कह देंगे B, इसको कहेंगे H, ठीक है। चलिए, अब इस कोण के लिए हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, पहला साइन है, यानी साइन के लिए A, तो साइन ए का क्या होता है? परिभाषित कैसे करेंगे? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है? BC, तो यहाँ BC हो गया, ठीक है। बटा कर्ण आपका क्या है? AC। कर्ण बाबू फिक्स है, AC, ये आपका हो गया AC। एक ये सूत्र भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। या तो साइन को परिभाषित करते हैं, साइन का परिभाषा ये भी कर सकते हैं। तो यानी सूत्र है, इसको याद रखिएगा ताकि आगे यूज होगा। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसको याद नहीं रखना है, ये जरूरी नहीं, लंब बटे कर्ण याद रखना है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कोस बराबर, ये क्या है? कोस। कोस में क्या होता है कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? आधार ही न है, AB बटा, और कर्ण क्या आपका? BC की AC, AC क्या है? AC। दूसरा ये अनुपात के लिए परिभाषा हो गया, क्या? इसको भी याद रखना। ये याद नहीं रखना, ये रखना। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है? BC, और आधार क्या? आधार AB हो गया। यानी ये याद रखेंगे, इसको याद नहीं रखना। ये तो इस त्रिभुज के हो सकता है यहाँ PQR रहेगा तो फिर एक्सचेंज हो जाएगा। अब क्या? ये 3 याद रखिएगा, ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी का उल्टा ये होता है अपोजिट, ठीक है। व्युत्क्रम पढ़े कभी कि नहीं?
जैसे कि 3/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है। आप किसी का जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का व्युत्क्रम यार कोसेक लिखा गया, ये हो जाएगा आपका सेक। क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है। हाँ, कोस का उल्टा, कोस का व्युत्क्रम सेक, और टेन का कोट। तो अभी यहाँ पे क्या था? लंब बटे कर्ण था। तो अभी आप कैसे बोले? 3/2 को 2 को ऊपर भेज दिए, 3 को नीचे, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, कर्ण नीचे था तो ऊपर चल जाएगा। देखिए कर्ण बटे लंब कोसे के बराबर, कर्ण बटे लंब से के बराबर। इसमें क्या है? आधार ऊपर है तो आधार नीचे आ गया, कर्ण बटे आधार। इसमें लंब बटे आधार, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको 6 आपको याद रखना, ये 3 याद रखिएगा, ये तो आधा हो ही जाएगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर कोसेक का मान निकालना तो याद रखना कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक होता है, यानी कर्ण बटे ये लंब हो जाएगा। ठीक है।